सोचो, एक इंडियन स्टार्टअप एक ऐसे मार्केट में एंटर करता है जहाँ पे प्लेयर्स लाइक VIP, स्काईबैग्स एंड सफारी आर ऑलरेडी रूलिंग द मार्केट एंड उनसे कम्पीट करने के लिए ना ही वो प्रोडक्ट को सस्ता करते हैं, ना ही वो डिस्काउंट वॉर करते हैं, बल्कि वो कहते हैं हम सस्ता नहीं बेटर बनाएंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मुकाबोरा, विच इज़ अ इंडियन स्टार्टअप मेकिंग इंडियन लगेज प्रीमियम अगेन। एंड टू सर्वाइव दिस, they are doing a very good marketing strategy and also a very good performance marketing in Instagram and other social media platforms. In today's video, we'll break down the story of Mokabora and its massive success. मोकाबोरा से पहले इंडियन ट्रैवलर्स के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। पहला, बजट लगेज, सस्ता लेकिन जल्दी टूटने वाला। दूसरा, इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड, स्टाइलिश लेकिन काफ़ी महंगा। मिडिल ग्राउंड मिसिंग था। एक स्ट्रॉन्ग इंडियन प्रीमियम लाइफस्टाइल लगेज ब्रांड ही नहीं था। लेगेसी प्लेयर फोकस कर रहे थे मास प्रोडक्शन, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट एंड प्राइस कंपटीशन। बट कुछ मिसिंग था। यंग प्रोफेशनल, स्टार्टअप फाउंडर, फ्रीक्वेंट फ्लायर, उन्हें चाहिए था मिनिमल डिज़ाइन, प्रीमियम फील, स्मार्ट कंपार्टमेंट, स्मूथ साइलेंट व्हील्स, मॉडर्न ब्रांडिंग। जाइंट्स बड़े थे बट इंस्पिरेशनल नहीं रहे थे, और वही गैप मोकाबोरा के लिए अपॉर्चुनिटी बना। 2019 में मोकाबोरा शुरू हुआ, बस एक बिलीव के साथ। ट्रैवल एक इमोशन होता है, सिर्फ कपड़े कैरी करना नहीं। उनका गोल था एक ऐसा ब्रांड बनाना जो एक कॉन्फिडेंस दे, लाइक एयरपोर्ट एंट्री, प्रोफेशनल इमेज। उनका विज़न था इंडिया का एक फर्स्ट नेटिव डिजिटली ट्रैवल ब्रांड बनाना। उन्होंने पहले ग्लोबल मार्केट रिसर्च किया। उन्होंने अपने ब्रांड में जर्मन पॉलीकार्बोनेट शेल इम्प्लीमेंट किया, जापानीज हिमोमोटो व्हील्स, PSA लॉक्स और ऑर्गेनाइज्ड कंपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट किया। पर उनका सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन था ब्रांडिंग, मिनिमम, क्लीन और इंस्टाग्राम फ्रेंडली। वो एक ट्रेडिशनल इंडियन ब्रांड जैसा नहीं बनना चाहते थे, वो ग्लोबल फील करना चाहते थे। कम्पीट करना आसान नहीं था अगेंस्ट जाइंट्स लाइक VIP, स्काईबैग्स और सफारी, बिकॉज इन ब्रांड्स के पास मेनली तीन चीज़ें थे: ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, लॉन्ग रिटेल चेन्स एंड हैवी मार्केटिंग बजट। तो मोकाबोरा ने इनसे कम्पीट करने के लिए ना ही प्राइस वॉर किया, ना ही डिस्काउंट्स दिए और ना ही रिटेल चेन्स खोले ऑफलाइन एट अ मैसिव स्केल, बट उन्होंने गेम ही चेंज कर डाला। उन्होंने डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल अप्लाई किया, जहाँ पे उन्होंने वेबसाइट को प्रीमियम बनाया और मार्केटिंग पे खर्चा करा, सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसमें इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेशंस थे एंड अदर स्टफ। उन्होंने प्रोडक्ट के जगह एक्सपीरियंस को बेचा, एस्थेटिक बैग्स बनाए, गुड लुकिंग वेबसाइट बनाई, मिनिमल डिज़ाइंस का अप्रोच किया जिससे जेनजी और अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे। ऑफलाइन प्रेजेंस के अलावा ऑनलाइन प्रेजेंस में उन्होंने इतना पैसा डाला कि उससे मिडिल मैन हटा, बेटर मार्जिन्स मिले और अपनी प्रीमियम पोजीशनिंग को वो होल्ड कर सकते थे। एयरपोर्ट फोटोशूट्स, कूल कोजी वाइब्स और एक अच्छी ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग के चलते मोकाबोरा गॉट अ मोर प्रीमियम फील rather than the other brands in India currently, जिसके चलते मोकाबोरा got a whooping 23% market share in Indian luggage domain and became one of the leading premium brands of luggage in India. फ्यू ईयर के अंदर मोकाबोरा एक्सपैंड कर गया। प्रीमियम बैकपैक्स, ऑफिस बैग्स, ब्रीफकेस, ट्रैवल एक्सेसरीज। मेजर सिटी में ऑफलाइन एक्सपीरियंस स्टोर ओपन हुए थे। और यहाँ ट्विस्ट आता है, जब जायंट्स प्राइस वॉर में बिजी थे, मोकाबोरा ब्रांड वॉर जीत रहा था। प्रीमियम अर्बन कस्टमर उन्हें चूज करने लगे क्योंकि उन्हें सिर्फ सूटकेस नहीं चाहिए था, उन्हें आइडेंटिटी चाहिए था, और मोकाबोरा ने वही दिया। वो ओवरनाइट बिगेस्ट नहीं बने, बट वो मोस्ट टॉक्ड अबाउट बन गए। और आजकल के टाइम में अटेंशन ही पावर है। इस स्टोरी से हमें 3 पावरफुल लेसन मिलता है। पहला, ब्रांड को कॉपी करके उसे हराया नहीं जा सकता। दूसरा, हमें कैटेगरी को रीडिफाइन करना होगा अगर आगे बढ़ना है तो। तीसरा, ब्रांडिंग प्लस एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट। मोकाबोरा ने प्राइस पे फाइट नहीं की, उन्होंने परसेप्शन पे फाइट की, और मार्केट परसेप्शन से जीता जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप एक स्लीक मिनिमल सूटकेस एयरपोर्ट पे रोल होते देखोगे तो हो सकता है वो मोकाबोरा का बैग हो, एक इंडियन चैलेंजर ब्रांड जो इंडस्ट्री का गेम रीडिफाइन कर रहा है।